जी जनाब, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इसका बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए अब हमें एक इसके अंदर कॉलम्स बनाने होंगे, टेबल बनाना होगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने सिंपल टेबल सिखाया था आपको, इसी तरीके से यहाँ पे भी टेबल बनाएंगे। लेकिन ये सारे काम करने के साथ साथ चलें पहले इसको डिस्कस करते हैं। हमें कॉलम बनाने हैं इसमें 3। इस तरीके से हम कॉलम लेंगे। फर्स्ट कॉलम, आपको याद होगा उस दिन भी मैंने कॉलम बनवाया था। सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। हमें कितने लंबे कॉलम होंगे इसको हम क्रिएट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हम 3 कॉलम्स इसमें लेंगे। ओके, पहले पे मैं लिखता हूँ सी आई। सी का मतलब क्लास, आई का मतलब इंटरवल। सी का मतलब क्लास, आई का मतलब इंटरवल, यानी यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। अच्छा, आपको याद होगा हमने सेकंड कॉलम में लिखा था टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यानी कि यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जो हम टैली कर कर लिखेंगे। टैली मार्क्स का मैंने आपको मेथड बताया था, दोबारा हम डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और तीसरा कॉलम बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम। जब भी हमसे कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम्स ही बनाने होते हैं, ठीक है। कितने कॉलम बनाते हैं बेटा? 3 ही कॉलम बनाते हैं। एक पे लिखते हैं क्लास इंटरवल, एक पे होता है हमेशा टैली मार्क, और एक पे होता है हमारा हमेशा फ्रीक्वेंसी। ओके। अच्छा, अब ये जो हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। क्लास इंटरवल पहला गिवन क्या है हमें? 110 से 114 तक। हमने लिखा पहले 110 114। एक और इंटरवल दिया है, वो 115 से स्टार्ट हो रहा है। हमने लिखा 115 टू 119, मतलब इसी तरीके से ये इंटरवल बनेंगे। अच्छा, अब हमें आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है इसके अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। अभी तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे ना कि क्या रखना है हमें, कहाँ पर एंड करना है। शुरू तो करा दिया इन्होंने कि भाई 110 से लेके 119 तक लाएं, इसको एंडिंग भी तो करनी है बेटा। इसके लिए आपने ढूंढना है सबसे हाईएस्ट नंबर, कि हाईएस्ट नंबर क्या है। अगर मैं इन नंबर में सबसे हाई नंबर देखता हूँ तो मेरे पास हाईएस्ट नंबर है 137। आई थिंक सो ये मैंने होल कर दिया, ये मैक्सिमम नंबर है 137, ठीक है। इससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मुझे इसको 137 पर जाकर एंड करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को कि मैक्सिमम 137 है, यानी इन इंटरवल्स को जब मुझे जाकर एंड करना है वो वहाँ पर एंडिंग नंबर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 137। ओके। अच्छा जी, एक काम क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये देखा जो डेटा हमें गिवन है इस पूरे डेटे का हाईएस्ट नंबर क्या है। इन सब नंबर में हमने देखा 137 हमें हाईएस्ट नंबर मिला। तो एक काम। सेकंड वर्ड, दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि जो इंटरवल दिए जाते हैं इसके अंदर हमेशा याद रखें डिफरेंस इक्वल होता है। अच्छा, जैसे मेरे पास 2 इंटरवल बने हुए हैं, अब मैं थोड़ा सा इंटरवल को आपको डिफाइन करूं। पहले इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल के अंदर पहला नंबर 110, दूसरा नंबर 114। 110 स्मॉल है 114 से, 114 ग्रेटर है 110 से। इसका मतलब 110 स्मॉलर नंबर, 114 ग्रेटर नंबर, 115 स्मॉलर नंबर, 119 नंबर। इसका मतलब इंटरवल में टू टाइप के नंबर्स होते हैं। एक स्मॉल नंबर जिसको हम कहते हैं लोअर क्लास, एक अपर नंबर जिसको हम कहते हैं अपर क्लास। ओके बेटा, ये बात क्लियर हो गई। लोअर नंबर, अपर नंबर, लोअर क्लास, अपर क्लास। जैसे मैं आपको 110 लोअर क्लास, 114 अपर क्लास, 115 लोअर क्लास, 119 अपर क्लास। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने नंबर लिखूंगा वो लोअर क्लास होंगे, यहाँ पे जितने नंबर लिखूंगा वो अपर क्लास नंबर बनेंगे। ओके, चलें अब हम डिस्कस करते हैं मज़ीद आगे। हमारा ये लोअर क्लास का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, अपर क्लास का डिफरेंस भी हमेशा इक्वल होगा। अब मैं डिफरेंस चेक कैसे करूं? नीचे नंबर है 115, ऊपर है 110। अगर मैं 115 से 110 को माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मेरा डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 5 का आ रहा है। देखें 110 में 5 प्लस किया 115, 115 में अगर मैं 5 प्लस करता हूँ देन वी गेट 120। फिर 120 में मैं 5 प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा? 125। फिर 125 में अगर मैं मज़ीद 5 और प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास बन जाते हैं बेटा 130।
और 5 प्लस करने पर 135। अच्छा, अगर मैं मज़ीद इसमें 5 प्लस करूँगा तो 140। अब 140 जो नंबर है, मेरा हाईएस्ट नंबर कितना है 137, इससे ग्रेटर हो रहा है, तो देन मैं उसको नहीं लूँगा। ओके, अब मैं आता हूँ अपने लोअर क्लासेस की तरफ। मेरा पहला लोअर क्लास नंबर कितना है 114। 114 में मैंने 5 प्लस किया 119। अब मैं मज़ीद इसमें 5 प्लस करता हूँ तो मेरा कितना नंबर बनेगा बेटा 124। फिर मैंने इसमें 5 प्लस करा, देन वी गेट 129। अगेन मैं इसमें 5 प्लस करता हूँ तो मेरे पास बनता है 134। फिर मैंने 5 प्लस किया तो मेरा नंबर बना 139। अगर गौर करें 139 हमारे हाईएस्ट नंबर से ज़्यादा है, लेकिन हमें इनका डिफरेंस इक्वल रखना है, तो इसलिए ये इंटरवल के लिए बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल बनाए। आई होप कि बेटा ये आपको इंटरवल बनाना समझ में आए होंगे। अच्छा जी, अब हमें सेकंड कॉलम पे आना, जिसको हम कहते हैं टैली मार्क करना। टैली मार्क करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन हमने जो तरीका अडॉप्ट करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड वे है, वो ये है कि देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर काउंट करेंगे, फिर सेकंड नंबर काउंट करेंगे, फिर थर्ड नंबर काउंट करेंगे, फिर फोर्थ नंबर काउंट करेंगे, फिफ्थ नंबर पे लाइन ही ड्रॉ करते, बल्कि क्या करते हैं क्लोज करके ग्रुप बना लेते हैं। 6 से अलग नंबर लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 और 10 पे फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी 5 लाइन का हमें ग्रुप बनाना होता है। ये हम डिस्कस दोबारा से कर रहे थे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने डेटा की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम वर्किंग शुरू करेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ गेम। मैंने पहले भी बताया था कि हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि गेम खेल रहे हैं। ओके, सबसे पहला नंबर मेरे पास है यहाँ पे 127। मैंने वहाँ से क्रॉस किया, क्रॉस करके अब मैं इन इंटरवल में ढूंढूंगा कि 127 नंबर कहाँ आ रहा है। मेरे पास 120, 125, 129 में 127 नंबर आएगा। मैंने यहाँ पे एक नंबर काउंट कर लिया, वहाँ कैंसिल किया, यहाँ पे काउंट कर लिया। इसी तरीके से 137 सेकेंड नंबर, 137 मेरे पास इस इंटरवल, लास्ट इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 129 तक है ना ये नंबर। ओके, फिर 128, 128 मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आया। 119, 119 इस इंटरवल में आ रहा है। इसका बेनिफिट क्या है कैंसिलेशन का, कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर हम काम रोक भी देते हैं, स्टॉप करते हैं, हमारा जितना वर्क हो चुका है कंफर्म हो चुका है। ओके, अब हमने लिया 129, 129 का इंटरवल, जिस इंटरवल में 114, 114 में 121, ये हमारा 121 का इंटरवल। 133, 133 इंटरवल में आया। 131, जो जिस इंटरवल में, उसी इंटरवल में हम इन नंबर्स को कैंसिल कर 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 लिखते जाएंगे। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज़ अ वे। अब देखिए 129, 129 इस इंटरवल में 4 नंबर हो चुके हैं, फिफ्थ नंबर ड्रॉ नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे क्लोज कर दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम काउंट करना आसान हो। 131, 131 का इंटरवल ये है। अगेन 131, उसका भी इंटरवल यही होगा। फिर 122, 122, 124 तक 122, 129। अब इसमें ढूंढ ढूंढ के आप ये लाइक गेम प्ले कर रहे हैं आप इसको ना, जहाँ जो नंबर मिल रहा है आप ढूंढ के कौन सी किस कैटेगरी में आ रहा है ये नंबर को वहाँ पे लिखते जाएं। इंजॉय भी कर रहे हैं आप और स्टडी की स्टडी हो रही है। 4 नंबर कंप्लीट हो गए, इसे मैंने क्लोज कर दिया। 124, अब 124 नंबर मैंने यहाँ लिया। देन 124, अगेन 124, 118, 118, 134, 134 आई थिंक हेयर। ओके, 112, 112 फर्स्ट इंटरवल में। 126, 126 का इंटरवल। फिर 132, 132, 132 हेयर। ओके, फिर 117, 117 का इंटरवल। ओके, फिर हमारे पास है 114, 114 फर्स्ट इंटरवल में आ गया अगेन हमारे पास। फिर 134, 134 का इंटरवल। 127, ये 127 का इंटरवल। 116, 116 का इंटरवल लाइक हेयर। ओके, अब हम मेक श्योर कि हमने सारे नंबर कैंसिल कर दिए हैं और वो तमाम नंबर हमारे पास टैली मार्क्स में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, इससे फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। अब हम इसे चेक करते हैं। हमारे पास देंगे पहले फर्स्ट में हमारे पास 1 2 3 इन्हें काउंट किया, डायरेक्ट हमने लिखा हमारी फ्रीक्वेंसी 3। फिर हमारे पास कितने बेटा 4। इसके बाद अगेन हमारे पास 4, काउंट करना आसान है। अब आप गौर करें, देखिए 5 और 4, अगर मुझे इन्हें भी अलग अलग होते तो काउंट करना मुझे 5 एंड 4 हेयर 9। फिर हमारे पास 5 एंड 4, 5 एंड 4 नो 3, 5 एंड 3 कितने हुए बेटा 8। गुड। फिर हमारे पास कितना आ गया 2। अब हमने इनको 2 कर लिया।
एट द एंड हम क्या करेंगे, जब ये सारे नंबर काउंट कर लेंगे इन सबको हम टोटल कर देते हैं। टोटल करने से कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास नंबर कितने। मैं तो आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ कि मेरा टोटल 30 आना चाहिए और 30 आ रहा होगा। क्यों आ रहा है, क्या वजह है इसकी वजह से कि 30 आ रहा है? क्योंकि मेरे पास ऊपर जो ये नंबर्स हैं इंटरवल के, ये 30 हैं। उसने आपको कहा था ना 30 वर्कर्स, और हमारा देंगे सम 30 ही आ रहा है इसका। ठीक है बेटा, ये बनाया हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये पूरा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। बुक एक्सरसाइज मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, इसको नोट करें। ये होम टास्क है आपका, एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर हमारी बुक का 37। आपने क्वेश्चन 2.4 से 2.8 तक कंप्लीट करने हैं। जो नंबर मैंने बताया 2.4 से 2.8, बस इन्हीं को कंप्लीट कीजिएगा बेटा। उसके अलावा हम बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। इन केस कोई भी डिफ़िकल्टी हो देन आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 तक क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल सेम यही पैटर्न है जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया। ओके, इस को आप बार बार सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह सारा क्लियर हो जाए बेटा। ओके, नाइस मीटिंग यू बेटा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बेटा आजकल के हालात के हिसाब से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।